भाजपा शासन में 7 वर्षों में 4 गुना बिजली का बजट उपलब्ध हुआ है और वहीं सपा शासन के बाद भाजपा ने बिजली के बजट को 4 गुना करके पूरे प्रदेश में निर्बाध गति से बिजली दी जा रही है और वहीं आम जनमानस में उद्योगों के साथ बिजली की किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं है। उक्त बातें गोरखपुर जनपद के दक्षिणांचल में नौशीद नगर पंचायत उरुआ बाजार के कार्यालय के उद्घाटन और अनेक परियोजनाओं के शिलान्यास के अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि प्रदेश के नगर विकास व ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने उक्त बातें कहीं और वहीं अपने संबोधन में प्रदेश सरकार की विकासात्मक योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने की अपील भी की। कार्यक्रम को प्रमुख रूप से चिल्लूपार के विधायक राजेश त्रिपाठी, विधान परिषद सदस्य देवेंद्र प्रताप सिंह ने संबोधित किया। अध्यक्षता चेयरमैन रामफेर कनौजिया व संचालन इंद्रजीत पांडे ने किया। चेयरमैन प्रतिनिधि नवीन सिंह उर्फ मुन्ना सिंह व ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि कृपाशंकर दुबे उर्फ जुगनू दुबे व जिला पंचायत सदस्य गौरी शंकर मिश्रा उर्फ डिंकू बाबा ने अतिथियों का माल्यार्पण किया, अंगवस्त्र भेंट किया और सबको सम्मानित किया। नगर पंचायत के नवनियुक्त अधिशासी अधिकारी मनोज कुमार मिश्र ने मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह देकर के सम्मानित किया। इस कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर इस नौशीद नगर पंचायत उरुआ के 15 वार्डों में 121 परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया, जिसकी लागत लगभग 16 करोड़ 68 लाख बताई गई। वहीं 26 परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया, जिसकी लागत लगभग 7 करोड़ 42 लाख बताई गई। और वहीं नगर पंचायत के बारे में मैं बता दूं कि इस नगर पंचायत उरुआ बाजार को 22 अप्रैल 2022 को नगर पंचायत का दर्जा मिला था और 1 जून 2023 को यहाँ पर चुनाव संपन्न हुआ था और तब से लगातार यह टाउन एरिया, ये नगर पंचायत अपने विकास के पथ पर है। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से उपस्थित अधिशासी अधिकारी मनोज कुमार मिश्रा, बहड़गंज के चेयरमैन प्रतिनिधि महेश उमर जी और वेद प्रकाश त्रिपाठी, महेश कुमार दुबे चेयरमैन उनवल, लक्ष्मण विश्वकर्मा चेयरमैन पीपीगंज, रामानंद सिंह चेयरमैन हाटा कुशीनगर, प्रशांत मल चेयरमैन मधुबन मऊ सहित जो है दोहरी घाट और आसपास के जो भी टाउन एरिया नगर पंचायत के चेयरमैन थे, लगभग सबकी सहभागिता इस कार्यक्रम में रही है। उपस्थित समूह में फयानाथ सिंह, प्रदीप त्रिपाठी, मुकेश मठ त्रिपाठी, गणेश चौहान, श्याम नारायण तिवारी, मुन्ना सिंह, राजेश यादव, राजेश त्रिपाठी, बिंदु चौहान, पुष्पा देवी, त्रिलोकी यादव, संजीत यादव, आबिद बेग, अतुल सिंह, भीम, पवन जायसवाल, विजेंद्र पाल सिंह, महेंद्र त्रिपाठी, सत्यवान गुप्ता, राजकुमार यादव, संदीप सिंह सहित जो है सभी सभासदगण और क्षेत्र के उपस्थित प्रतिष्ठित सम्मानित गण जो है यहाँ पर उपस्थित थे। बहुत धन्यवाद। आप लोग बड़ी संख्या में इतनी देर शाम तक को भी आप लोग उपस्थित हैं। आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। मंच पर उपस्थित इस क्षेत्र के चिल्लूपार विधानसभा के और आप सबके लोकप्रिय विधायक माननीय राजेश त्रिपाठी जी, आप सबके लोकप्रिय नेता एमएलसी और विधान परिषद में जिनकी आवाज गूंजती ही रहती है, ऐसे माननीय देवेंद्र प्रताप सिंह जी, यहाँ के नगर पंचायत के अध्यक्ष और उनके प्रतिनिधि माननीय मुन्ना जी। इस मंच पे एक बड़ी विलक्षण चीज सुबह से ही देखी जा रही है कि ये सिर्फ आपके गोरखपुर जिले का कार्यक्रम नहीं चल रहा है, चाहे बड़ौलगंज में देखा गया, गोला बाजार में भी देखा गया। मैंने वहां भी कहा था कि 2 मंडलों का ये कार्यक्रम हो गया, गोरखपुर मंडल का, आज
आजमगढ़ का। आज यहाँ भी मैं देख रहा हूँ कि यहाँ कुशीनगर के चेयरमैन लोग पधारे हुए हैं, हमारे मऊ जिले के मधुबन के चेयरमैन पधारे हुए हैं, द्वारीघाट वाले भी हैं क्या? हाँ, द्वारीघाट के भी हैं। तो 2 चेयरमैन नगर पंचायत के मऊ जिले के, 2 चेयरमैन कुशीनगर के, अपने मथौली और रामपुरा, हाटा और मथौली, और उसी प्रकार आपके जिले के भी माननीय पीपीगंज के चेयरमैन साहब और बड़लगंज के चेयरमैन साहब, सभी लोग साथ में यहाँ कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के बहुत ही एक बड़ा कार्यक्रम, बहुत ही दिव्य कार्यक्रम, बहुत ही भव्य कार्यक्रम आप लोगों ने आयोजित किया है। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। नगर विकास विभाग में ये जो आप भवन देख रहे हैं वो अकेला एक भवन नहीं है। ऐसे माननीय विधायक जी और माननीय मंत्री साहब को बताना चाहूंगा, आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अभी महीना पहले मैं कुशीनगर में मथौली का भी इसी तरह से लोकार्पण करके आया हूँ। कुशीनगर में ही गोडा के 60 साल हो गया ग्राम पंचायतों की रचना के, संवैधानिक व्यवस्था के, लेकिन आज भी अनेकों ग्राम पंचायतों में उनका अपना कोई निशानी नहीं है, कोई बैठने की जगह नहीं है, कोई कार्यालय नहीं कि जिसको वो कह सके कि हमारा पंचायत भवन। अब जाकर के माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प की वजह से और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अब जाकर के पंचायत घर बनाने का, चौगा बनाने का, ये एक ऑफिस की पहचान देने का प्रयास अभी शुरू हुआ है। लेकिन नगर पंचायतों के केस में चूंकि हम लोगों ने इस बात को ध्यान रखा कि नगर पंचायत की कागज में रचना कर देने से वो रचना नहीं हो जाती है जब तक उसका अस्तित्व, और अस्तित्व जो है मकान जो है बहुत बड़ा अस्तित्व का एक द्योतक होता है। तो इसलिए इस काम को हम लोग बहुत ही गंभीरता से कर रहे हैं। मैं आते हुए देख रहा था कि अनेक ऐसे काम या अनेक ऐसे स्वरूप जो नगर पंचायत में, जो नगरीय व्यवस्था में होने चाहिए, ग्राम से नगर में परिवर्तित होने का कुछ तो फर्क दिखना चाहिए, कुछ तो आदमी को दिखना चाहिए। जब वो गांव छोड़कर नगर में रहने आता है तो उसको कुछ लगना चाहिए कि क्या हमारे जीवन में हमारे क्या तब्दीली हो रही है। मुझे आज बड़ी खुशी है कि आज आपके इस छोटे से नगर में लगभग 26 करोड़ रुपए के कामों का लोकार्पण और शिलान्यास हो रहा है। 25 करोड़ 95 लाख रुपए कोई कम नहीं होते। आपके यहाँ आप सबकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा कि छोटा सा नगर है, नवरचित नगर है, नवसृजित नगर है, और उसमें आज आप सबकी उपस्थिति में यहाँ जो शिलापट लगे हैं और ऐसे भी कई कार्य हैं जिनका शिलापट नहीं लगा है, जैसे वाहन है उनका भी शुभारंभ किया जा रहा है। ऐसे 121 कामों की शुरुआत हो रही है, 26 कामों का लोकार्पण हो रहा है, कुल 147 काम है जिनका आज शुभारंभ हो रहा है, या तो शिलान्यास करके या लोकार्पण करके, और उनकी कुल की कीमत लगभग 26 करोड़ रुपए, 25 करोड़ 95 लाख रुपए इनकी कीमत होती है। तो आप सबको, नगर जनों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं ये बात पूर्व के कार्यक्रमों में भी कह चुका हूँ कि ये लाने का, ये पैसा लाने का जो सिलसिला होता है वो थोड़ा पेचीदा होता है। देखिए, कुछ चीजें तो ऐसी हैं कि जो समाज, जैसे मैंने कहा, कुछ चीजें शासन का कमिटमेंट होती है। जैसे हमारा अपना कमिटमेंट है एक मंत्री के रूप में कमिटमेंट है कि भाई दैनिक सफाई अच्छी होनी चाहिए। हर नगर जो नया बना है, अगर उसका अपना भवन नहीं है तो उसका भवन बनना चाहिए। हर जगह पानी की टंकी होनी चाहिए, हर जगह प्रकाश की व्यवस्था होनी है। हमारा अपना व्यक्तिगत एक कमिटमेंट है कि अगर मैं नगर विकास मंत्री हूं तो हमें इतनी चीजें हमें करवानी है। लेकिन नगर के लोग अगर उस नगर को अपना मानेंगे तब जाकर के उस नगर को नगर का स्वरूप मिलता है, नगर की छवि होती है, नगर की पहचान बनती है और नगरीय सेवाएं मिलने का आभास होता है। उदाहरण के रूप में मान लीजिए, अच्छा, छोटे नगर हैं, ग्राम पंचायत से नगर बने हैं, तो अभी इनके पास सफाई कर्मी भी कम होंगे, व्यवस्थाएं कम होती हैं, तो उसको हम लोग धीरे धीरे मजबूत बनाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन उसमें अगर लोगों का सहयोग थोड़ा मिलता रहे, या कम से कम लोग उन्हें डिस्टर्ब न करें, जैसा कि यहाँ राजनीतिक डिस्टर्बेंस की भी बात हो रही थी, हम उसकी बात नहीं करेंगे,
लेकिन डिस्टर्बेंस कैसे हम करते हैं एक नागरिक जीवन में कि सफाई कर्मी साफ करके जैसे ही आगे बढ़ता है वैसे ही भाई साहब या बहन जी कूड़ा घर का जो है ला करके सड़क पे डालती। तो ये अब ये सोचिए, इसमें तो हम सहयोग कर सकते हैं, हम अंदाज तो लगा सकते हैं कि हमारी गली का सफाई कर्मी जो है वो 7 बजे आता है, तो भैया 6:30 बजे तक घर का कूड़ा जो है आप निकाल दिया करिए, 6:30 नहीं तो 6:45 तक निकाल दिया करिए। लेकिन वो निकालेंगे 7:30 जब सफाई कर्मी साफ करके जब दूसरी गली में चला जाएगा तब घर का कूड़ा जो है बाहर आएगा। तो ये छोटे छोटे चीजें जो ध्यान रखने की चीजें हैं उनका नागरिक कर्तव्य भी होता है। और चूंकि हमारा नया नगर है, नई संस्कृति हमें नगरीय जीवन की पैदा करनी है, इसलिए आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है। बाकी तो आपके पास ब्रह्मा और विष्णु और साक्षात बैठे हुए हैं। आपके विष्णु जो है जो साक्षात लक्ष्मी के साथ चलते हैं, माननीय आपके विधायक जी, और माननीय देवेंद्र प्रताप सिंह जी जो ब्रह्मा स्वरूप है, रचयिता है, गुरु स्वरूप है, तो कभी कुछ होने वाली नहीं है। हम तो एक तीसरा है, उसमें कोई एक्स्ट्रा वाले हैं, तो एक्स्ट्रा वाले हैं, हम नहीं भी रहे। पालन और सृजन हो गया। अब पंचायत जैसे आकांक्षी ब्लॉक है, आकांक्षी जिले है, वैसे ये भी है। तो ये आपको और भी आकांक्षी नगर पंचायत के रूप में आपका भी चिन्हांकन हुआ है। तो इसलिए कहने का मतलब ये कि योजना की कमी नहीं है, पैसे की कमी नहीं है, और आप भाग्यशाली हो कि वो जो पाइपलाइन होती है जो लेकर के आती है, उस पाइपलाइन की भी आपके यहाँ कमी नहीं है। माननीय राजेश त्रिपाठी जी बैठे हुए हैं, क्योंकि पाइपलाइन बड़ी जरूरी होती है। समुद्र में पानी तो बहुत है, नदी में पानी तो बहुत है, लेकिन भाई तुम्हारे घर में आवे की चाहिए, टोटी होके की चाहिए, नल होके की चाहिए, पाइपलाइन होके की चाहिए। तो आप लोगों ने पाइपलाइन अच्छा बिछा लिया है अपने विधायक जी के रूप में, इतना मैं आपको अवश्य कहूँगा। हमारे लायक जो भी काम होगा, हमारे लायक जो भी होगा, माननीय विधायक जी के मार्फत आप कहते रहिए, हम उसका अवश्य माननीय एमएलसी साहब के मार्फत कहते रहिए। माननीय विधायक जी से हमारा रोज बरोज का मिलना जुलना और उठना बैठना होता है, उनकी रोज हमें वो मार्गदर्शित करते हैं, हम उनकी बातों में सुन करके जो हो सकता है करते रहते हैं। मेरी एक और भावना, अच्छा हाँ देखिए, मैं अभी विधायक जी को बता भी रहा था कि इस पूरे क्षेत्र से मेरा इतना जुड़ाव रहा है, लगाव रहा है कि अभी आप मानो या न मानो, गाड़ी में बैठे हुए एक सज्जन तो साक्षात देखे सुने, चलते चलते एक भैया कह रहे, हो सकता है यहाँ हो भी, कि भाई साहब आपके छोटे भाई के यहाँ वो हमारे जीजा हैं, तो आप भी हमारे जीजा लगते हैं। हमने मान भी लिया कि हाँ बिल्कुल हम आपके जीजा लगते हैं। तो ये हमारा आपका संबंध है। माननीय विधायक जी ने साक्षात ये बात सुनी है, तो इसलिए भी आपका पूरा अधिकार है हमसे कहने का। और कोई भी जीजा जो है कम से कम ससुराल में फेल नहीं होना चाहता है। तो ये पक्का है हमारा वादा कि आपको आप जो भी कहेंगे उससे 10 पैसा ज्यादा मिलेगा, 10 पैसा कम नहीं मिलेगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा आज सुबह से मैं आपके इसी विधानसभा चिल्लूपार विधानसभा के माननीय विधायक जी के मेहमान नवाजी में मैं घूम रहा हूँ। आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मुझे पूरा दिन कैसे गुजर गया कि मालूम ही नहीं पड़ा। और ऐसे ही हम लोगों का मिलना जुलना होता है। आप में से बहुत से लोग हैं जो मऊ भी आते जाते रहते हैं, लखनऊ भी आते जाते रहते हैं। वो सिलसिला चालू है। हमारे मऊ के माननीय मल जी आए हैं और हमारे विनय जायसवाल भी आए हैं। उनको भी मैं कह रहा हूँ कि आप भी ऐसा कुछ नया नया आप भी करिए कि जिससे आपके यहाँ भी राजेश त्रिपाठी जी जाए और थोड़ा आपके भी जय जयकार करते रहे। आप सबको फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मल जी यहाँ बैठे हुए मधुबन में, इन्होंने एक मंदिर का जीर्णोद्धार का काम बहुत अच्छा लिया है। मैं ये सब बातें इसलिए बता रहा हूँ, कहीं आप कुछ कर रहे हैं, कहीं यहाँ कुछ हो रहा है, किसी जगह कुछ अच्छा काम